को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। शेख शाहिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हकीम इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की इस महफिल में मेरा मौज़ूए सुखन वह बिदअत व खुराफात है जिनमें दौरे हाजिर के मुसलमान मुब्तला है। कुरान पाक में रब ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया है, बिला सुबह अल्लाह पाक नहीं बख्शेगा उस बात को कि अल्लाह की खुदाई में किसी दूसरे को शरीक करार दिया जाए, और शिर्क के मासूम गुनाह को बख्श देगा जिसके लिए चाहेगा, और जो शख्स खुदा की खुदाई में किसी दूसरे को शरीक करता है तो वह दूर की गुमराही में जा पड़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़बान से यह इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी दीन व मज़हब में दीन से हटकर कोई बात पैदा की तो नाकाबिल और मरदूद और नाकाबिल कबूल है। नी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह पैगाम सुनाया कि जिसने उम्मत में फसाद वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लिया तो उसके लिए बशारत से खुशखबरी है कि 100 शहीदों का अजर हासिल करेगा। सद लायक एहतराम मुअज़्ज़ज़ा में इनकराम, मैं हैरान और परेशान हूँ कि किस किस बिदअत को बयान करूँ, समाज में फैली हुई बिदअत और खुराफात का तज़किरा करूँ या हमारे शिरकिया पर रोशनी डालूँ। समझ में कुछ नहीं आता छेड़ू दास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता छेड़ू दास्ता कैसे। एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मुख्तार कुल का तस्वर किया जाता है, तो दूसरी तरफ हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी हो रही है। तो कहीं गैरुल्लाह अल्लाह को हाजत रहो और मुश्किल गुस्सा बताया जाता है, तो कहीं शिर्क और बिदअत को फरोग देकर मुसलमान के अकायद पर नापाक हमला हो रहा है। प्यारे दोस्तों, आज का मुसलमान शिर्क और बिदअत की दलदल में फंसा हुआ है। वह पेशानी जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुकनी थी, गैरुल्लाह के सामने सजदा रेज़न। शिर्क लोगों में फैल रहा है और खालिस तौहीद से दूरी है। तक़वा ईमान का है और शिर्क में गिरफ्तार है। मुश्किल वक्तों में पीरों और पैगंबरों को, इमामों और शहीदों को, मलाइका और परियों को पुकारा जाता है, उनसे मुरादें मांगी जाती है, औलाद का सवाल होता है, उनके लिए नजराना पेश किया जाता है, बला और मुसीबत को काटने के लिए अपने औलाद को उनकी तरफ मंसूब किया जाता है, अपने औलाद को उनकी तरफ मंसूब किया जाता है। कोई अब्दुल नबी नाम रखता है, कोई अली बकश नाम रखता है, कोई हुसैन बकश नाम रखता है, कोई पीर बकश नाम रखता है, कोई मादार बकश नाम रखता है, कोई सालार बकश नाम रखता है। कहा जाता है कि इनका पुकारना अल्लाह का पुकारना है, इनके पुकारने से खुदा का करीब हासिल होता है, इनसे मिलना खुदा से मिलना है, इनसे मदद मांगना खुदा से मदद मांगना है। कहा जाता है कि वो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के दरमियान में हमारे सिफारिशी और वकील हैं। कहा जाता है कि वो अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के दरमियान हमारे सिफारिशी और वकील है। अफसोस, सच अफसोस उस हिमाकत पर जबकि कुरान पाक में डंके की चोट बारी ताला ने फरमाया है, वल्लाहु गनिय्युन व अंतुम फुकरा, कि अल्लाह बेनियाज और तुम सब के सब मोहताज हो। पीरो पैगंबर खुदा के मोहताज, नबी और रसूल खुदा के मोहताज, फरिश्ते और मलाइका खुदा के मोहताज, जमीन और आसमान खुदा के मोहताज, शहर बया खुदा के मोहताज, घर की हर चीज खुदा की मोहताज। किसी ने क्या ये खूब कहा है, खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर, खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर, मेरे मोहताज पीर और पैगंबर नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे जो काम आए तुम्हारे बेबसी में। अगर कुरान को सच जानते हो फिर मन्नतें क्यों मांगते हो, यह तौरबत तुम्हें किसने सिखाया, मोहम्मद ने कहा है यह बताया। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त।